केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। देश की 70% आबादी गांव में रहती है, जहां पे गांव की सरकार बनाने के लिए तैयारी चुनावी शोर है। चुनाव चाहे पंचायत की ही क्यों ना हो, लेकिन हाईटेक है। पंचायत ने परिवर्तन का मूड बना लिया है, इसलिए चुनाव प्रचार रफ्तार तेज है। और इस वक्त हमारे संवाददाता है बिनपुर में, जिनके साथ में है जिला परिषद के प्रत्याशी राजीव कुमार। राजीव कुमार अक्सर लोगों के बीच में काम करते हुए नजर आते हैं, तो आइए देखते हैं उनसे हुई खास बातचीत की ये रिपोर्ट। सबसे पहले तो आप लोग का धन्यवाद, आप लोग यहाँ चल कर के आए। और इससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि कोरोना से सभी सावधान रहें और डिस्टेंस बनाए रखें। और मेरा इस क्षेत्र में जिला परिषद के रूप में चुनाव लड़ने का एकमात्र एक ही कारण है कि ये क्षेत्र बाढ़ग्रस्त रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों जो है यहाँ का मतलब बहुत ही खराब स्थिति बना करके रखे हुए हैं। इसको सुधार के लिए मैं इस क्षेत्र में जिला परिषद के लिए अब चुनाव लड़ रहा हूँ। इस क्षेत्र की बिनपुर क्षेत्र संख्या 2 की महत्वपूर्ण समस्याएं क्या है? बीरपुर 2 का सबसे ज्यादा जो दिक्कत है यहाँ, सो बाढ़ से रोड के 14 नंबर रोड के बाढ़ से जो जमीन है, उपजाऊ जमीन है, वो डूब जाता है। उसका जल निकासी का कोई प्रावधान आज तक सरकार नहीं कर पाई है। और हमारे क्षेत्र में बीरपुर अमरपुर में सबसे पहला उप स्वास्थ्य केंद्र, जो कि हम लोग के पूर्वजों ने जमीन दान किया था बिहार सरकार को, और उस हॉस्पिटल का ये हाल है कि वहाँ गाय भैंस और चारा काटने का काम किया जाता है। शिक्षा हमारे गांव में या अगल बगल जो भी है, वहाँ जो व्यवस्था होनी चाहिए शिक्षा की, मास्टर की कमी है, वहाँ खान पान की कमी है, दिक्कत है। ये सब व्यवस्था हमको बीरपुर 2 के लिए करना है। चलिए, अगर जब आप मुखिया थे इस पंचायत, उस समय इस पंचायत के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण काम किए? देखिए, ऐसे तो लोग पर्सनल काम करते हैं, मुखिया बनते हैं तो पर्सनल काम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन हमने जो काम किया मुखिया के समय में 2011-15 के बीच हम मुखिया रहे, मुखिया प्रतिनिधि रहे। उसमें हमने बाढ़ में जमकर काम किया। बाढ़ के लिए जो हमने काम किया वो सभी जनता जान रहे हैं कि हमने अपने मिट्टी काट करके बाढ़ से लोगों को बचाया। 20 साल पीछे जाने से हम लोगों को बचा लिया बाढ़ से। और इंदिरा आवास भी दिया, साथ में वृद्धा पेंशन, रोड भी बनाया। जो हम लोग को उस समय याद है इन सब चीज का, जो उस समय हम लोग को अवेलेबल हुआ था सरकार की ओर से, जितना भी फंड अवेलेबल हुआ था, उसमें हमने बहुत अच्छा काम किया था। पुनः जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, अगर इस बार जीतेंगे क्या क्या काम करेंगे? इस बार अगर हम जिला परिषद जीते तो सबसे पहले तो हम पानी निकासी का, बाढ़ का पानी निकासी का हम काम करेंगे। उसके बाद जितना भी अप्रोच, बांध पर जाने का अप्रोच रोड है, उसको बनाने का सबसे पहले काम करेंगे कि कहीं भी बांध अगर क्षतिग्रस्त हो रहा है तो किसी भी जगह से अप्रोच रोड से हम मटेरियल लेकर के बांध पे जा सकते हैं। ये काम मेरा सबसे पहला रहेगा। और दूसरा, स्वास्थ्य के विषय में, जो हॉस्पिटल है वहाँ नर्स नहीं रहती है, डॉक्टर नहीं रहते हैं, इन सबों को हमको दुरुस्त करना है, यही सब। और शिक्षा में जो है सभी स्कूल समय पर मास्टर आ गए, विद्यार्थी को जो खाने का जो भी व्यवस्था सरकार ने की है वो सही समय पर सही ढंग से किया जाए, यही हम। इसके अलावा हर पंचायत में मनरेगा से लोगों को सही ढंग से रोजगार नहीं मिल पाता। देखिए, मनरेगा से रोजगार तो काम नहीं मिल सकता है, क्योंकि बहुत से यहाँ के मजदूर पहले तो पलायन कर चुके हैं। क्योंकि मनरेगा में एक दिक्कत है, मनरेगा में दिक्कत है कि पेमेंट का बहुत ज्यादा दिक्कत है। आज हम इसी चैनल के माध्यम से आपको हम बता देते हैं
कि हमने अपने पंचवर्षीय मुखिया प्रतिनिधि के पंचवर्षीय में एक काम किया था, जो कि राजीव गांधी सेवा केंद्र सह मनरेगा भवन हमने बनाया था, जो कि आज तक हमने फाइनल काम कर दिया, फाइनल बना करके बिल्डिंग रख दिया है, लेकिन आज तक सरकार ने पेमेंट नहीं किया, जो कि मनरेगा के तहत है पेमेंट, और आज तक मेरा पेमेंट नहीं हुआ है। धीरे धीरे लेकिन कुछ पेमेंट हो रहा है, और मनरेगा में मजदूर को जितनी मजदूरी होनी चाहिए उतनी मजदूरी नहीं मिल रही है, इसलिए मजदूरों की कमी होती है। इसके अलावा अगर बात करें, शिक्षा आपने कहा, स्वास्थ्य कहा, सड़क की बात, और छोटी छोटी समस्याएं होती है, आवास, पेंशन, राशन कार्ड, इन तमाम चीजें को लेकर पंचायत के मुखिया ध्यान नहीं देते हैं या वार्ड पैसे का डिमांड करते हैं। अगर आप जिला परिषद जीतते हैं, इन सब चीज को कैसे करेंगे? अगर हम जिला परिषद बन गए तो हम जो है सबसे पहले तो एक तो राशन कार्ड, जहाँ की जो कि बहुत ही जरूरी चीज है, हर आदमी को राशन कार्ड होना चाहिए। और राशन कार्ड के लिए अगर पंचायत वार अगर शिविर लगाया जाए तो किसी को राशन नहीं, ऐसा नहीं है कि राशन नहीं मिलेगा, सभी को राशन मिलेगा। और सब जैसे वृद्धा पेंशन हुआ और आपको इंदिरा आवास हुआ, तो हमारा कहने का है कि इंदिरा आवास में अभी बहुत ज्यादा दलाली चल रहा है, सरकार जान रही है दलाली चल रही है, ऐसी बात नहीं है कि दलाली नहीं चल रही है। इंदिरा आवास में सबसे ज्यादा दलाली चल रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। हमारे जीतने के बाद हम ये कन्फर्म करते हैं जनता को कि हम दलाली सरपट बीरपुर प्रखंड में जो दलाली का कार्य चल रहा है उस दलाली पर रोक लगाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। क्या सभी जात के लोगों को साथ लेकर चलेंगे? हाँ, हम इस चुनाव में सभी जात को अपने साथ में, जात कोई नहीं होता है, जात दो ही होता है, एक गरीब और दूसरा अमीर, जात कोई नहीं, सभी जात मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और अपना विजय हम घोषित हम होंगे, ये उम्मीद है। इसके अलावा अगर हम बात करें लोगों की समस्या के लिए कोई निदान केंद्र खोलने के लिए सोचे हो, कैसे लोग आपसे मिलेंगे? ऐसे जिला परिषद का जो कार्यालय होता है प्रखंड में होता है, लेकिन हम जो भी पंचायत है, हर पंचायत में जितने भी पंचायत भवन है उस भवन में अपना एक समय देंगे, उस समय पर हम बैठेंगे और ढोलाही दे करके सभी जनता को जो दिक्कत होगा वो पूछेंगे, और उसके बाद आवेदन लेके उनका हम जो भी प्रॉब्लम होगा उसको। आपकी पंचायत में ऐसा भी है जो सड़क पंचायत स्तर से नहीं बन पाएगा या दिक्कत है, अब भाजपा का विधायक, आप भी भाजपा कार्यकर्ता है, सरकार भी आपकी, क्या ऐसा उम्मीद जनता करे कि आप भाजपा के विधायक से कहकर या सरकार से कहकर उन सड़क की मरम्मती या निर्माण करेंगे? जी, वैसे तो हमारे विधायक जी अभी बहुत ही अच्छे हैं, इस इलाके में काम करने वाले अच्छे हैं या हवाबाजी वाले अच्छे? काम करने वाले हैं, बहुत अच्छे हैं, काम करते हैं, लोगों को सुनते हैं। और जहां तक सभी का समस्या है, समस्या बहुत ज्यादा है, तो सब समस्या तो दूर नहीं हो सकती, लेकिन जनरली जितना भी रोड है विधायक जी ने बना करके छोड़ दिया है, और जो भी रोड बचा हुआ है वो विधायक जी के फंड से बन रहा है और विधायक जी काम कर रहे हैं, और जो नहीं उनके नॉलेज में है उसको नॉलेज में दे करके उसको बनवाया जाएगा, दुरुस्त क्या किया लगता है जाएगा। कि रोजगार के लिए इस क्षेत्र में कोई कल कारखाने लगेंगे? जरूर इस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में और हमारे लोकसभा के पूर्व MP शहनवाज जी जो कि अभी उद्योग मंत्री हैं, उनसे कह करके हमने हमारे क्षेत्र में केला, लीची, मक्का ये पूर्ण रूप से होता है, और इस आधारित पर यहाँ कोई भी उद्योग लगाया जा सकता है। और हम शहनवाज जी से इसी चैनल के मार्फत हम करते हैं, उनसे अनुग्रह करते हैं कि आप इस क्षेत्र में कोई उद्योग लगाए जिससे कि यहाँ की बेरोजगारी भी दूर हो। इसके अलावा यहाँ की जनता से क्या वो है आपका अपील? और यहाँ की जनता से हम अपील करते हैं कि एक बार
मुझे वोट दें और जिला परिषद बना करके जिला भेजें, फिर काम आपको आपके सामने है, काम हम आपका एकदम रात दिन चौतरफा कर करके ही आपका काम हम करेंगे। चलिए, कल रामनवमी है, इसका कल रामनवमी है। रामनवमी के शुभ अवसर पर सभी हमारे क्षेत्र के जनतागण सभी आराम से प्रेम से रामनवमी मनावे और सोशल डिस्टेंसिंग के तहत रामनवमी मनावे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।